हवेली का रहस्य पार्ट 2। अगर आपको लगता है कि राघव की कहानी यहीं ख़त्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि असली डर अब शुरू होता है। राघव मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी हवेली में कैद थी। जब उसने अपनी आंखें खोली, वो खुद को उसी कमरे में खड़ा पाया जहां उसने आखिरी बार उस लड़की को देखा था। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था। दीवार पर लगी तस्वीरों में अब सिर्फ लड़की नहीं थी, हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे और सबके पीछे वही लड़की खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, अब तुम भी इनमें से एक हो। तभी राघव ने चिल्लाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की हंसी और धीरे से बोली, मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। इस हवेली को हर साल एक नई आत्मा चाहिए। अचानक कमरे की दीवारों में अजीब सी कंपन होने लगी, मानो सारी दीवारें हिलने लगी और तस्वीरों से लोग बाहर आने लगे। हाँ, वो सभी लोग जो यहाँ मरे थे। उनकी आंखें काली थीं और चेहरे सड़े हुए। एक बूढ़ा आदमी राघव के पास आया और टूटी सी आवाज़ में बोला, भागना चाहते हो तो यहाँ से भाग लो। ये लड़की इंसान नहीं है, इस हवेली में आत्मा है। अचानक पूरी हवेली बदलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा, फर्श नरम होने लग गई, मानो जैसे कोई मांस हो, और लड़की की आवाज़ गूंजने लगी, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। राघव अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करता है। दरवाज़ा मानो उसके सामने ही था, बस कुछ कदमों की दूरी थी। राघव जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, कोई उसका पैर पकड़ के पीछे खींच लेता है। राघव नीचे गिर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की अकेले नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं और सब एक साथ बोल रही थीं, अब तुम हमारे हो। अगले दिन एक नया आदमी आता है, हवेली के बाहर खड़ा हो जाता है। उसका नाम अमन था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। दीवार पर लगी तस्वीरों में अब एक नई तस्वीर जुड़ने वाली थी। क्या अमन बच पाएगा या वो भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए इंतज़ार करें पार्ट 3 का। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।